सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे सेना के यहोवा, मेरे धरती आकाश के मालिक। सचमुच धरती आपकी बनाई हुई, आकाश आपका रचा हुआ है पिता परमेश्वर जी। आपको ही इनका अधिकार भी है पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन जी, सारी रात आपने हमें संभाल कर रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूँगी। तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊँगी। सचमुच खुदा, हम आपके नाम में आनंदित और प्रफुल्लित हुए खुदावन जी, और आपके भजनों के साथ पिता परमेश्वर जी हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, और आपकी आराधना बंदगी करते रहें पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी का है, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। सचमुच पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा, मेरे वचन चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। सचमुच खुदा, आपके वचन चांदी के समान है पिता परमेश्वर जी। जो जितना हम पिता परमेश्वर जी सुनते और समझते हैं पिता परमेश्वर जी, उतनी ही हमारी बुद्ध खुलती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन सचमुच खुदावन जी, अगर हम परेशान हो, रो रहे हो पिता परमेश्वर जी, या किसी मुसीबत में हो खुदावन जी, आपके वचन हमें सहारा देते हैं पिता परमेश्वर जी। जब भी हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं पिता परमेश्वर जी, एक नया, एक प्रकाश, एक नई रोशनी हमें मिलती है मेरे खुदाबंदा, जिस रोशनी को लेकर हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर जी नया कर लेते हैं और बड़ी आसानी से अपनी मुश्किलों परेशानियों से दूर हो जाते हैं, निजात पा लेते हैं। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ खुदावन। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 28 की 11 से 15 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पहरुओं की सूचना। अब आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो शास्त्री और फरीसी थे, उन्होंने पहरा लगवाया था पिलातुस राजा से पूछकर, तो उन्होंने कहा भी था अपनी समझ के अनुसार कर। तो जब ये दृष्टांत वहाँ पर हुआ होगा, जब ये व्याख्या वहाँ पर हुई होगी, जब वो मरियम मगदलीनी वहाँ पर पहुँची थी और एक स्वर्गदूत वहाँ पर आए थे, तो जो शास्त्रियों और फरीसियों के जो पहरुए थे वहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने भी इस मंज़र को ज़रूर देखा होगा। अब जब वो वहाँ पर थे तो नेचुरल सी बात है, उन्होंने देखा सुना तो ज़रूर होगा। तो जानते हैं क्या कह रहे थे वो, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर संपत्ति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हालेलुया। अब जब वो उन्होंने जो उस टाइम पर हुआ, वो पहरुओं ने देख लिया, तो अभी जो वो जा ही रही थी वहाँ पर, तो पहरुओं ने जाकर जो पहले ही नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजक को जाकर बता दिया। प्रधान याजक कौन? जिन्होंने प्रभु की कब्र पर पहरा लगाने के लिए कहा था, जो डरते थे, जिनमें शंका थी, जिनमें प्रभु के लिए वहम थे। हालेलुया। तो तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर, तब सभी फरीसी याजक, सभी जो पुरनियों थे, याजक थे, जो शास्त्री थे, जो महायाजक थे, वो सब मिल गए जो पहले मिले हुए थे, और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हम तुम्हें संपत्ति में से कुछ चांदी के सिक्के देते हैं, तो तुमने जो कुछ भी है वो किसी को बताना नहीं है, और हम जो तुम्हें कह रहे हैं वो तुमने जाकर ऐसा कहना है। क्या कहना है कि हम रात को सो रहे थे तो प्रभु के जो चेले थे वो आए और उन्होंने प्रभु के शव को चुरा कर ले गए, और उन्होंने अफवाह फैला दी कि प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। कि ये क्या हो, एक अफवाह हो, क्योंकि वो लोग, अगर हम कहेंगे कि कब्र को चुरा कर ले गए हैं तो लोग यही समझेंगे कि कब्र को चुरा कर चेले ले गए, तो उन्होंने अफवाह उड़ा दी है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जो सिपाही वहाँ पर पहरा दे रहे थे, वो लोगों से, सबसे, प्रधान याजकों से और जो राजा पिलातुस है उससे भी क्या कहना है
यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले आए थे, जिसका शव था उसके चेले वहाँ पर आए थे और उन्होंने शव को चुरा कर ले गए और गलत अफवाह उड़ा दी कि प्रभु जी उठे हैं। और कह रहे हैं यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची, अगर वहाँ तक गई, तो हम उसे क्या करेंगे, समझा लेंगे कि हम एक और नया झूठ बोल देंगे तो तुम बच जाओगे, तुम पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, तुम्हें कोई भी जोखिम उठाना नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें किसी भी जोखिम से बचा लेंगे। हालेलुया। ये चालें थी उनकी, ऐसी झूठी बातों को, ऐसी झूठी चालों पर चलकर वो प्रभु को दुख देते थे, प्रभु पर उंगलियां उठाते थे, क्योंकि उनके पास अधिकार थे। जैसे कहते हैं ना, एक क्रूर राजा के पास अधिकार होता है कि वो सेनाओं पर अत्याचार करते हैं, कुछ ऐसे ही ये लोग थे। हालेलुया। जो अभी तक भी हटे नहीं थे, अभी तक भी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे, अभी या समझ कर भी जानबूझकर उसको अपना नहीं रहे थे, अभी भी उनको अपनी ही व्यवस्था पर चलना और अपनी ही पड़ी थी कि हमारा राज्य कहीं छूट ना जाए, कहीं हाय हमारी हाहाकार कहीं हट ना जाए और इसे ही सब प्रभु जानने ना लगे। हालेलुया। तो उन्होंने उससे कहा, बल्कि जो पहरुए थे उनको भी समझा दिया, उनको भी लालच देकर, चांदी के सिक्के देकर उनको भी अपने पाप में शामिल कर लिया और कह रहे हैं कि हम अपने आप उसे समझा लेंगे, तुम्हें हम जोखिम से बचा लेंगे, पर तुम्हें हमने जो कहा है तुमने वही करना है। हालेलुया। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, वह आज तक यहूदियों में प्रचलित है। सचमुच अब उनको भी लालच हो गया, उन्होंने भी सिक्के लिए और जो उन्हें पट्टी पढ़ाई गई, जो उन्हें सिखाया गया, उसी सिखाए पर वो चले और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे करने के लिए कहा। ये है सच्चाई कि कितना झूठ उन्होंने बोला, कितने आरोप परमेश्वर पर लगाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी, परमेश्वर को चढ़ाने के बाद भी सूली पर और उनको ज़िंदा वापस लौटने पर भी उनकी जो चोरी करने की आदत थी या जो निंदा करने की आदत थी, या ये जो अपनी मैं करने की जो आदत थी, उससे वो हटे नहीं और लास्ट तक भी उनकी ये आदतें छूटी नहीं। लास्ट तक भी उन्होंने तौबा नहीं की कि हम बचा लिए जाएं। हालेलुया। ऐसा रहा था इन शास्त्रियों फरीसियों का जीवन उस समय पर, जो अपनी ही व्यवस्था पर चलते थे, अपने आप को ही सही कहते थे और अपने ही राज्य को बचाने के लिए वो किसी पर भी उंगली उठा देते थे। हालेलुया। तो सचमुच हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमसे भी कभी कोई गलती गुनाह हो जाती है तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है, हमें माफ़ करना आना चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी आनी चाहिए, हमें अपने पापों गुनाहों से क्षमा लेकर कुछ सीखना चाहिए। और ये लोग सीख नहीं रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी, वो पहरुओं से स्वर्गदूत के बारे में सुनकर भी, जानकर भी ये लोग टले नहीं और इनको सच्चाई दिखी नहीं, या सच्चाई दिखी तो इन्होंने जानकर अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, अपने मुंह सिल लिए। कहते हैं ना, विपरीत काल बुद्धि, वो वाला हिसाब कुछ इनका लिया होगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन, सचमुच पिता परमेश्वर जी, सत्य है आपका वचन कि धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाएँ और समझ को प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी के प्राप्ति से भली और उसका लाभ चोखे से होने से भी उत्तम है। पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी बुद्धि दें पिता परमेश्वर जी, अपनी समझ दें पिता परमेश्वर जी, ताकि समय रहते ही पिता परमेश्वर ये सब समझ जाए मेरे यहोवा पिता, समय रहते ही इनकी समझ कार्य करे पिता परमेश्वर जी, इनकी बुद्धि कार्य करे मेरे यहोवा पिता, और अपनी गलतियों गुनाहों से पिता परमेश्वर जी ये क्षमा पा जाएं मेरे खुदा, और लौट आए पिता परमेश्वर जी अपने पाप गुनाहों की दुनिया से मेरे यहोवा पिता, और तौबा कर लें, प्रभु के वचन में, प्रभु के कलाम में बने रहें मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर एक एक जन को छुओ, आशीषित करो, ब्लेस करो, अपनी योजनाएं इन पर प्रकट करो, इन्हें माफ़ करो मेरे खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी जितने भी थके हुए हैं पिता परमेश्वर जी, बाहर के नीचे दबे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, आज
उन सब का आप सहारा बनो मेरे खुदावंद, मेरे यहोवा पिता। और गलतियों गुनाहों से क्षमा करके बचा लो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना जिंदे मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।